प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखिए। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहले का पहला कौन सा है? 140। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड तो कर लो इसके अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। पहले 2 से काटें, 2 से काटेंगे 70, 2 से काटेंगे 35, फिर इसको 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 7 बार और 7 से काटेंगे 1 बार। तो आपके अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन कौन से हैं? इसके गुणनफल देखते हैं। 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5। 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 की घात 2 इंटू में 5 इंटू में 5। ये क्या है? आपके गुणनफल। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका है 156। 156 के हमने फैक्टर काटेंगे। तो 156 के काटते हैं अपन। 156 के फैक्टर काटते हैं। 2 से काटें 7, 1 पलंग दे देंगे 8, 16 जाएंगे, 8 दूनी 16। 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 1 दे दे 18 जाएंगे, 9 दूनी 18। फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9। फिर 13 से काट देंगे, 13 एकन 13। तो आपके जो गुणनफल हैं, जो गुणनफल क्या क्या निकले हैं? इसके गुणनफल क्या क्या निकले हैं? 2 इंटू में 2 इंटू में 13, 3 इंटू में 13। तो आपको देखेंगे मिलेंगे 2 की घात कितनी? 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ये क्या है? गुणनफल। आगे भी देखें, आगे भी देखें, आगे भी देखें। इसका कौन सा एक तीसरा भी है? इसका तीसरा क्या है? तीसरा इसका है 3825। 3825 3825 25 को देखते हैं। तो देखो इसके गुणनखंड काटते हैं 3825 के। तो देखो लास्ट में क्या है आपका? 5 है। तो 5 से काटें, 5 सत्ते 35, 2 बचे, वो सॉरी 3 बचे तो यहाँ 32 हो जाएंगे। 5 छिक्के 30, 2 बचे तो 5 25। फिर भी 5 फिर भी इसमें 5 से काट सकते हैं। 5 एकन 5, 2 बचे तो 26 है, ये 5 25, 1 बचा तो 15 है, तो 5 15। फिर अभी हम इससे 3 से काट सकते हैं। तो 5 15, 3 एकन 3। फिर हम इससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 से काटें, 3 एकन 3 और 2 बचा तो 3 सत्ते 21। फिर एक 17 से काट सकते हैं इसको सीधा। और तो हम देख सकते हैं इसके क्या गुणनखंड है, गुणनफल है। गुणनफल आपके मिले हैं इसके 5 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 17। तो आगे देखते हैं। 5 की घात 2 इंटू में 3 की घात 2 इंटू में 17। यही आपके क्या है? गुणनफल। क्या है आपके? गुणनफल। चौथा है इसका अभाज्य गुणनखंड काटें। पहले तो इसको 5 तक काटें, फिर इसको 7 तक काटें। 7 एकन 7 और 7 चौक 28 और 7 ती 21। फिर इसको 11 से काट दें। 11 एकन 11, 3 बचे से बाद दे देंगे, 11 ती 33। फिर इसको 13 से काटें। इसके गुणनफल क्या है? इसके गुणनफल है इसके 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। यही आपके गुणनखंड है इसके। और एक और है इसका 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट इसका नंबर है 7429। 7429 के फैक्टर काटें। पहले तो इसको काटें पहले तो इसको काटें 17 से। 17 से काटते हैं तो आपको मिलता है इसमें 17 से इसको काटते हैं 17 चौक 68 और 3 और 9 यानी कि 439 और इसको फिर काट लेते हैं अपन 19 से। 19 से काट लें, 19 दूनी 38 और कितना बचा? 2 इधर और 5 बचा। और कितनी बार घटा? 19 दूनी 38। पुश करिए बेटा, काटवा वीडियो द्वारा रखेंगे इसको। 17 और 37, 437 हो जा रहा है। फिर इसको काटते हैं 19 से। 19 19 दूनी 38 और कितना बचा? 5, 19 × 57।
और फिर 23 से काट लें इसको एक बार, तो कितने इसके गुणनखंड कट रहे हैं, गुणनफल हमारे हैं इसके 17 इंटू में 19 इंटू में 23, यही है डेट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसा कि आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू में LCM है। जैसे कि मैंने पढ़ के सुनाया है, मैंने दो संख्या ले ली है, इनकी जांच करनी है। तो आइए देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू में LCM के। ये जांच करके देखनी है, ये दो संख्या हैं और ये HCF है और ये LCM, ये दोनों बराबर में आते हैं कि नहीं आते हैं। आइए देखते हैं। संख्या तुम्हारी ये है, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड काटें। अभाज्य गुणनखंड काटते हैं तो देखें, पहले काटते हैं 26 का, 26 के काट के देखते हैं तो 2 से काटेंगे इसका 13 और 13 से काटेंगे 1, तो 26 का आया कितना फैक्टर है इसका, 2 इंटू में 13। इधर देखते हैं 91 का, देखा काट के 2 से काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा ये, इसको काटते हैं 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे तो 13 7 91 और फिर 13 से काट दें तो 91 का कितना आ रहा है, 7 इंटू में 13। ठीक है, अगर हमें HCF देखना है तो HCF में जो चीज़ मिलती है यानी कॉमन है वो चीज़ अपनी LCF होती है। अच्छा, अगर हम LCM की बात करते हैं, यहीं से, तो LCM निकाल के देखते हैं यहाँ से। LCM का क्या है रोला, जो मिलता है वो भी रखा जाता है पूरा और वो नहीं मिलता है वो भी रखा जाता है। तो LCM आपका कितना है, ये है, और HCF कितना, ये है। आइए इसमें लगा के देखते हैं। दो संख्या कौन है, ये दो संख्या है, 26 इंटू में 91। LCM कितना इसका 13 और LCM इसका कितना आया था 13 इंटू में 7 इंटू में और 2। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखते हैं कैसे कटता है, कैसे बराबर है, क्या है। आप इधर देखें, 13 से इसको काट दें, कितने बार कितने बार कटे, 2 बार। अच्छा, ये 2 बार कट रहा है और 2 से अपन इधर काट दें, ये पूरा कटा, और 7 से इधर काट दें, 13 बार, 13 से इधर काट दें, तो क्या बना, ये आपस में ये भी 0 है और ये भी 0, देखा जाए तो बराबर हैं दोनों, यानी कि ये सत्य है। ठीक है, दूसरे का सेकंड है 510 और 92। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड काटें। अभाज्य गुणनखंड काट लें भाई। 510 के गुणनखंड काटे हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 दूनी 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। अब 5 से काट दें, 5 25, 5 1 5, 3 से काट दें 17 बार और 17 से काट दें 1 बार। अच्छा, इधर देखते हैं 92 का, 2 से काटते हैं 4 और 6 और 2 से इधर काटते हैं 23, 2 से इधर काटते हैं, वो सॉरी 23 से काटते हैं 1। तो अपने यहाँ देख ले रहे हैं, अगर यहाँ से हम HCF की, अगर यहाँ से हम फैक्टर निकालते हैं इनके, तो देख ले हैं 510 के फैक्टर कटे हैं आपके 2 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 17 और 92 के फैक्टर कटे हैं 2 इंटू में 23। अगर यहाँ से मैं HCF की वैल्यू लेता हूँ, जो कॉमन है वही मिलेगा, यानी इसमें कॉमन कौन है 2, तो HCF का आपका क्या है 2 है। अगर यहाँ LCM देखा जाए 510 बराबर 2 इंटू में 3 इंटू में 17
बराबर में इसका देखा जाए 2 इंटू 2 इंटू 30। अगर इसमें एलसीएम देखा जाए, जो चीज़ मिलती है उसको भी रखते हैं, नहीं मिलती है बाऊ रखते हैं। तो देखें भाई कॉमन कौन है, ये वाला, इसको रखा। अच्छा अब क्या कॉमन नहीं है, देखो भाई जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, तो सबको रखना पड़ेगा, सबको रखना पड़ेगा, सबको। ठीक, दैट्स ऑल। आइए जांच करते हैं, क्या दे रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू में एलसीएम के। ठीक है, तो आप देखते हैं दो संख्या कौन सी है, 510 और 92 बराबर में एचसीएफ था 2, तो एलसीएम था इसका, एचसीएफ तो 2 है और एलसीएम इसका 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 17 इंटू में 23। ठीक है, अगर आगे देखते हैं इसका मल्टीप्लाई आपस में कर लें, अलग से कर लें। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 510 इंटू में 92, 0 2 1 2 5 2 10 इंटू में 0 9 1 9 और 9 5 45, 0 2 9 6 46 इसका आ रहा है। और इधर कर लें, इधर भी 46 ही आएगा, मैं रख दे रहा हूँ पूरा, 46 920 बराबर में इसका भी टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 46 920। इसे बराबर में काटेंगे तो क्या मिलेगा, LHS बराबर में RHS। दैट्स ऑल, ये भी सत्य है। दो संख्याएं 336 और 54, इनका अभाज्य गुणन काटें, अभाज्य गुणन खंड। पहले 36 का काटें, 336 का 2 से काटेंगे, 2 1 2, एक बचा इसे दे देंगे 13, 2 6 के 12, एक बचा इसे दे देंगे 2 8 16, 2 से इसे काटेंगे और 2 8 16 और 2 चक 8, 2 से फिर काट देंगे 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 से फिर काटेंगे 2 1 2 दूनी 4 2 1 2, फिर इसे 3 से काट देंगे 7 बार, फिर 7 से काटेंगे 1 बार। अच्छा 336 के कितने वेक्टर आ रहे हैं आपके, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7। ठीक है, अगर यहाँ से हम 54 के और काटते हैं, 2 तो काटेंगे, 2 2 दूनी 4 और 2 7 14, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 1 3 3 9, और सॉरी 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 1 3। तो कितने फैक्टर आ रहे हैं 54 के, आप देखें 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, देख लें, 3 3 9 9 30 27 27 दूनी 54। अच्छा हमें आप यहाँ से निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हमें कॉमन जो चीज़ मिलती है वही रखते हैं, यानी कि एलसीएम में हमारी कॉमन चीज़ कौन सी है, एक ही है और एक मिल रही है ये वाली, तो क्या कितना मिल रहा है, 2 इंटू में 3, तो कितना एलसीएम इसका 6, वो एचसीएफ कितना 6। अच्छा एलसीएम कितना है इसका, तो एलसीएम देखते हैं, एलसीएम के ये तो है ही है, ये जो चीज़ जो कॉमन में वो तो है ही है, और वो नहीं मिलते वो भी रखे जाते हैं, यानी कि जे और ये मिल गया है, ये भी मिल गया, ये हमने रख लिया, और ये नहीं मिल रहा 3, तो इनको भी रखो, और ये 7 को भी रखो, और ये 3 2 बार हैं इनको भी रखो। ठीक है, तो एलसीएम ये है पूरा, इनका मल्टीप्लाई टोटल किया जाएगा, मैंने करके देखा है अभी, तो 30 24 था, 30 24। अच्छा देखें आगे देखते हैं इसकी जांच करने के लिए, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू में एलसीएम है, ये जांच करके देखते हैं इसके बराबर आते हैं कि नहीं है। 336 एक संख्या है और 54 है, इनके एलसीएम एचसीएफ इसका 6 और एलसीएम इसका 324, आपस में गुणा करा दें। अब इधर आपस में गुणा कराएंगे 336 इंटू में 54, इधर गुणा कराएंगे 324 इंटू में 6,
कर लें, दोनों तरफ गुणा करेंगे और 6 चौक 24 कैरी लगी 2, 4 ती 12, 12 और 2 जोड़ेंगे 14 कैरी लगी 1, 4 ती 12 1 13 इंटू में 6 30 आंसर लगी 3, 5 ती 15 और 3 18 आंसर लगी 1 और 5 ती 15 1 16। इधर रखते हैं 4 4 4 11 और 7 और 1 8, 1844। इधर देखते हैं 6 चौक 24 कैरी लगी 2 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14 और 14 की 14 और 6 तिया 18, 18 144। इधर भी देखते हैं बराबर है दोनों। इधर देखते हैं 18 144 बराबर में 18 144 बराबर में कट रहे हैं, तो आपका मिलता है SCHCF LHS और RHS बराबर है। डेट्स ऑल, यही दोनों की है। क्वेश्चन नंबर 3, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। नंबर 1 इसका देखें। नंबर 1 देखेंगे 12,15 और 21, 12,15 और 21। तो पहले तो इसके गुणनखंड करें। गुणनखंड कौन से? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करें। अच्छा 12 का फैक्टर काटेंगे कैसे? 2 से कटेगा 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। ठीक है, इधर देखते हैं भाई 21 से काटेंगे, वो 15 को काटते हैं 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1। इधर देखते हैं 21 को 3 से काटेंगे 7 बार और 7 से काटेंगे 1 बार। तो अभाज्य गुणन आए कैसे इसके? तो देखते हैं 12 के कितना है? 2 इंटू 2 इंटू में 3। अच्छा 15 का क्या है? 15 का है भाई 7 इंटू में 15 का है 3 इंटू में 5। अच्छा और 21 का है, 21 का आ रहा है 3 इंटू में 7। अच्छा यहाँ में पूछा है इसने HCF और LCM दोनों ही इसी में निकाल दे रहा हूँ मैं। और 15 का 3 इंटू में 5, 3 इंटू में 5 और 21 का है 3 इंटू में 7। यहाँ दे लेना LCM देखें, HCF देखते हैं। LCM में क्या चीज़ होती है? जो कॉमन मिलती है वही हम रख लेते हैं। कॉमन क्या है इसमें? कॉमन क्या है इसमें? कॉमन एक अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ ब्रैकेट में, 3 और ये 3। तो हमारी HCF कौन है? 3 है। अच्छा LCM कौन है? LCM पहले तो जो कॉमन है उसको कॉमन को लिखें। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू में 2 और इंटू में 5 और इंटू में 7। इधर देखें LCM कितना है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पाई 60 और 60 छिक्के 420। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है 17, 23 और करके दे रहा है 29। इनके हमें क्या काटने? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। इसका पहले 17 का काट लेते हैं, फिर हम 23 का काट ले रहे हैं, फिर हम 29 का काट ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम इनका काट ले रहे हैं। 17 का काटेंगे 17 से ही कटेगा, 23 का काटेंगे 23 से ही कटेगा, 29 का काटेंगे तो 29 से ही कटेगा। तो फैक्टर आए कौन कौन से? 17 का है 1 इंटू में 17, 23 का है 1 इंटू में 23 और 29 का है 1 इंटू में 29। अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ तुम्हारा HCF बनेगा। HCF है तुम्हारा कॉमन कौन है? 1, तो HCF का है तुम्हारा 1 है। आगे देखते हैं LCM और निकाल लें। 1 इंटू में 17, 23 का 1 इंटू में 23 और 29 का 1 इंटू में 29। LCM निकाल लें। LCM जो कॉमन है उसको रखें और जो कॉमन नहीं है उसको भी रखें।
अच्छा, एलसीएम आपका ये है, इस एलसीएम का टोटल गुणा करेंगे तो हमारा बनना है 11,339। 11,339 ये तो एलसीएम है, ये तो एलसीएम है और जो एचसीएफ है। आइए तीसरा भाग और देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा देखते हैं। मैंने उठाया है किताब से। 8, 3, 8, 9 और 25 के गुणनखंड करके और एलसीएम ज्ञात करें और एचसीएफ ज्ञात करें। पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड काट लें, यानी प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। अच्छा, 8 का काटेंगे, पहले 8 का काट लें। 8 के काटेंगे 2 से, 2 4 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 1। अच्छा, 9 के भी काट लें। 9 के 3 से काटेंगे 3 बार। 3 से काटेंगे 1 बार। 25 का काट लो भाई। 5 से काटेंगे 5 बार। 5 से काटेंगे 1 बार। ठीक है, तो इधर रख लें, इसे लगा लें। 8 के फैक्टर हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2। अच्छा, 9 के फैक्टर 3 इंटू में 3 इंटू में 1 भी ले और 1। इधर देख लें 25 का 5 इंटू में 5 इंटू में 1। अच्छा, इधर देख लें 8 को 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 1। 9 का देखें 3 इंटू में 3 इंटू में 1। 25 का देख लें 5 इंटू में 5 इंटू में 1। ठीक है, इधर देखें भाई एलसीएम एचसीएफ आपका होगा, कॉमन फैक्टर कौन सा टोटल 1 है तो 1 ही तुम्हारा एचसीएफ होगा। इधर देखते हैं तुम्हारा बनेगा एचसीएफ आपका होगा। अब जहाँ में देखो जो चीज़ मिलती है वो ही लिखते हैं, ना मिलती वो भी रखते हैं। तो देखो 2 कितनी बार है आपके, 2 तो आपके 3 बार हैं, तो 3 बार 2 रखें। 3 कितने बार हैं, 2 बार हैं। 5 कितनी बार है, 2 बार हैं। या 1800, यानी 1800 बनना है। एलसीएम कितना हुआ आपका 1800। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, और इसका एक फॉर्मूला निकलेगा एलसीएम ए और इंटू वी बराबर ए कॉमा बी बराबर बी ए इंटू बी अपॉन में एच सी एफ ए कॉमा बी। ये फॉर्मूला है, इसमें लगा दें टोटल। तो भाई एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम 9 का, तो संख्या ए कितनी है तुम्हारी 306, बी कितनी है तुम्हारी 657, तो 657 रखें। ए कितनी है तुम्हारी 306 इंटू बी कितनी है 657 रखें। बट्टे में एलसीएम की वैल्यू टोटल, इसकी नंबर की टोटल वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ 9 रखें और इसे काट लें। तो काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, आप देख लें कितनी बार कटेगा, देखते हैं। इसे 3 से काट लें, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 3 एकन 3 0 3 दूनी 6। ठीक है, और इधर को काट ले 3 से, 3 एकन 3 से इधर काटेंगे 3 दूनी 6 और 5 को काटेंगे 3 एकन 3 और 2 पल में 27 है, 3 निम्मा 27। तो वैल्यू निकल के आई आपकी 219 इंटू में 102। गुणा कर लें इसका, 219 इंटू में 102। 9 दूनी 18, कैरी लगी 1, 2 एकन 2, 2 और 1 3, 2 दूनी 4 इंटू में 0 0 0 इंटू में इंटू 219। जोड़ लें 8 3 9 4 13 और 1 2 और 2। आंसर आपका निकल के आ रहा है भाई। कितना आंसर निकल के आ रहा है इसका, गुणा करेंगे तो 22 338 आंसर है। डेट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5वां, जैसा कि आपकी डिस्प्ले पर दिख रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए देखते हैं क्या है। 6 की घात n ये 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए देखते हैं। हम क्या कर ले रहे हैं, इसके फैक्टर काटे n 6 के फैक्टर काटते हैं तो कितना आता है 2 इंटू में 3 और की घात कितनी है n। ठीक है, जो क्या लिखते हैं हम, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, उसके
उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू में 3 हैं, के हैं, ठीक है। के रूप में है, के रूप में रखो, के रूप में हैं। तो कैसे हैं भाई, 6 की पावर n बराबर में 2 इंटू में 3 की पावर n, ठीक है। जब मैं किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। सन छठा आपकी डिस्प्ले पर दिख रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में प्लस के 13 और 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस के 5 भाज्य संख्या हैं। इनको देखते हैं अलग अलग। इसको पहले उठाते हैं, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस के 13। क्या करें, पूरे से हम 13 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 इंटू में 11 इंटू में यहाँ 13 खिंचाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस के 1। तो क्या होगा भाई, 13 और यहाँ के वो जाकर गुणा अंदर करा दें भाई, 11 सत्ते 77 और प्लस का 1। इधर देखेंगे 13, ये भीतर कितना बचेगा, 68, वो 78, सॉरी 78 होगा। 78 के फिर हम बारी से फिर चाहें तो फैक्टर काट लें, नहीं तो चाहें आपस में इधर का गुणा करा दें। गुणा कराएंगे तो कितना बचेगा, 78 इंटू में 13 करो भाई, 8 × 24 कैरी लगी 2 और 7 × 21 21 और 2 23 इंटू में 78, 1 का गुणा कराएंगे 78 बनेगा, 4 के 4 11 और 9 1 10। इसका ये निकल रहा है, इसका और देख ले रहे हैं। 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस के 5। इसमें से टोटल में से हम क्या कर रहे हैं, 5 कॉमन बाहर ले रहे हैं। तो 7 इंटू में 6 इंटू में 1 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस के 1। जो यहाँ से 5 पूरा कॉमन ले जाएगा, 1 5 यहाँ से निकल आएगा तो ये 1 ये रहा, ये 1 ये रहा। अच्छा देखें आगे, आपस में वो गुणा करा दें। गुणा कराएंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 गुणा 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 24 24 और इधर देखते हैं 7 छिक्के 42, 24 और 7 छिक्के 42 और प्लस में 1। गुणा करके देख लें अलग से, 24 गुणा 42, 4 दूनी 8 कैरी लगी 1 गुना है, 2 दूनी 4 और 4 4 16 हंसला 1 और 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ रखें 8 10 और 0 यानी 1008। यहाँ रखें 1008 प्लस में 1। इसको भी जोड़ लें, जब जोड़ेंगे इसका तो 1000 कितना बचेगा, 9। आपस में फिर गुणा करा दें, 5 इंटू में 1009 का गुणा कराएंगे तो लास्ट देख लें, 9 पंजा 45 के 45, 0 0 और 5 का 5। ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक मैदान है, मैदान में एक वृत्ताकार एक गोला है। सोनिया इस गोले का चक्कर पूरे 18 मिनट में लगाती है। सोनिया और ये रवि है, रवि 12 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। अच्छा इधर और तो देखते हैं, ये पूछा गया है प्रारंभ बिंदु पर ये पुनः कब मिलेंगे। तो एक काम करें, इसका एलसीएम निकाल लें। क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकाल लें तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड काटें, इसके भी और इसके भी। 2 से काटेंगे क्या बच जाएगा, 9 बार। 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। 2 से काटेंगे तो 6 बच जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 बच जाएगा। तो फैक्टर इसके आए हैं, इसके फैक्टर आए हैं, इसके 18 के फैक्टर हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 3
और 12 के फैक्टर हैं 2 इंटू में 2 और 3 से इधर काटेंगे तो इंटू में 3। क्या देखते हैं हम, एलसीएम देख रहे हैं इसका। जो चीज़ कॉमन है उसको पहले रखें, कॉमन है उसको पहले रखें, और जो नहीं मिलता है उसको भी रखें। क्या क्या नहीं मिल रहा, एक ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, आपस में गुणा करा दें। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36। तो कब मिलेंगे ये, 36 मिनट बाद। दैट्स ऑल।